आज मैं बनाऊंगी सफ़ेद मटर की सब्ज़ी जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने सफ़ेद मटर को रात भर भिगो करके रखा था और उसे मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल करके अच्छे से नरम होने तक उबाल करके ले लिया है। तो इस तरीके से मटर हमारा नरम होना चाहिए। इसे हाथ से दबाएंगे तो आसानी से मटर हमारा दबना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से मटर हमारा उबला हुआ रहेगा तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो मटर हमारा उबाल करके रेडी है। सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 12-13 कलियाँ लहसुन की छील करके और 2 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने छील करके। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्सी में पीस करके इसका पेस्ट बना लूँगी। और अभी पहले मैं इसको पेस्ट बना करके ले लेती हूँ, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे और इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है और तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से खुशबू आने तक हम फ्राई कर लेंगे। जीरा हमारा हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम डाल करके तेज़ आंच पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा यहाँ पे अच्छे से ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। तो इसे लगातार हम चलाते हुए अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा अभी ब्राउन हो गया है लगभग, थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छा ब्राउन हो गया है। तभी हम यहाँ पे डाल देंगे अपना लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना करके लिया है और इसको भी डाल करके हम आधा मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम आंच पे रख दिया है, तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं भूनना है। इसे मैंने आधा मिनट तक भून लिया है और अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लूँगी मैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी मटर में हल्दी का पाउडर डाला है उबालने के टाइम, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे हल्दी को डालेंगे और इसको भी डाल करके हम आधा मिनट तक भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे ही हमें भुनना है, तेज़ आंच पे नहीं भुनेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी ये भी हमारा आधा मिनट भून करके हो गया है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसी के साथ मैं ले लूँगी 1 चम्मच नमक। नमक मैंने पहले भी डाला है उबालने के टाइम, तो नमक भी मैं यहाँ पे कम डालूँगी और नमक को डाल करके हम अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है हमारा वो पानी छोड़ेगा। अभी हम टमाटर को ढक करके रख देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारा अच्छे से नरम हो जाए। मैंने 2 मिनट तक इसको ढक करके रख दिया था, एकदम धीमी आंच पे हमको रखना है और बीच में मैंने 1 से 2 बार चला लिया था खोल करके। तो ये देखिए, टमाटर हमारा अच्छे से नरम हो गया है। हम इसको अच्छे से मैश करते हुए चलाएंगे और अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हींग का पाउडर और 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको हम डाल करके
अच्छे से भूनेंगे मसाले को जब तक अच्छा तेल नहीं छोड़ने लगेगा। और अभी हम मसाले को खुले में ही भूनेंगे, लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है अभी हमें, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। अभी हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से तेल छोड़ने तक भून लेंगे। जब तक मसाला हमारा अच्छे से तेल नहीं छोड़ने लगेगा तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए मसाला हमारा अभी तेल छोड़ने लगा है, अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला हमारा भून करके रेडी है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे उबले हुए मटर के दाने। जो हमने मटर उबाल करके लिया था वो सारा मटर यहाँ पे हम ले लेंगे और इसको डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये बहुत गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि अभी हम इसे पकाएंगे। गाढ़ा या पतला हम अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें पानी कम डालिए, अगर पतला चाहिए तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो अभी हम इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके तेज़ आंच पे ढक करके रख देंगे ताकि सब्ज़ी हमारी जल्दी से उबल जाए। अभी हम खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी हमारी अभी उबल रही है अच्छे से। इसको हम एक बार वापस चला देंगे। तो सब्ज़ी को अभी हमें पकाना है तो इसको हम अभी तेज़ आंच पे ढक करके 9 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगी और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको 9 से 10 मिनट तक पका लिया है तेज़ आंच पे। इसको हम चला देते हैं। ये देखिए सब्ज़ी हमारी अभी गाढ़ी हो गई है और मसाले वगैरह सब अच्छे से मटर में मिक्स हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। और इसी के साथ हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी में से। इसको डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने जीरे का पाउडर और धनिया मिलाया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब जगह। गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि सब्ज़ी हमारी एकदम बन करके रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी में से। तो मैंने तो इस तरीके से रखा है, आप गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको गाढ़ा चाहिए तो पानी थोड़ा सा कम डालिए और पतला चाहिए तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। वैसे भी ये सब्ज़ी जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी हो जाती है। तो सब्ज़ी हमारी खाने के लिए एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार है। इसे कटे हुए प्याज के स्लाइस के साथ और नींबू का रस ऊपर से निचोड़ देंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। प्याज को आप बारीक कट करके ऊपर से भी डाल सकते हैं या तो इस तरीके से स्लाइस में कट करके भी ले सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन कर के रेडी है। आप इसे पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा, आप बना करके देखिए। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।